दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय तिवारी, प्रिंसिपल सेमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल सुल्तानपुर। आज आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड एक जो बातें चल रही हैं समाज में, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबसे अपील की कि एक दिन का जनता कर्फ्यू अपनाया जाए। इसके बाद लगातार विभिन्न देशों में लॉकडाउन की बात चल रही। इवन यदि कल की रिपोर्ट हम देखें, जनता कर्फ्यू के बाद हम आप में एक जागरूकता के माध्यम से एक आशा की किरण जगी कि इस तरह से हम कोरोना वायरस के फैलाव को रोक सकते हैं। लेकिन विडंबना इस बात की थी कि शाम को 5 बजे हमारे सफाई कर्मी, डॉक्टर, पुलिसकर्मी, पत्रकार, बैंक कर्मी, ऐसे तमाम लोगों को उत्साहवर्धन के लिए जब हमने तालियां बजाई तो जैसे मानो हमने गोल्ड मेडल जीत लिया। और हमारी आधी आबादी ताली बजाने के कारण घर छोड़कर बाहर आ गई। और शायद 9 बजे के बाद तो हम भूल ही गए कि आज जनता कर्फ्यू किस लिए लगाया गया था। दोस्तों, जनता कर्फ्यू का एक उद्देश्य था। जब हम कोरोना वायरस के बारे में सुनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और कुछ मनन करते हैं, तो हम देखते हैं कि जनता कर्फ्यू के माध्यम से कोरोना वायरस से संपर्क में आने से समस्त जनमानस को रोकने का प्रयास किया। इसका उद्देश्य क्या था कि सॉलिड सरफेस पर जो नॉन लिविंग मटेरियल है वहां कोरोना वायरस लगभग 8 से 10 घंटे तक जिंदा रहता है। तो अगर हमने 12 से 14 घंटे का एक कर्फ्यू के रूप में एक ऐसा अभियान चलाया कि जिसमें कोई घर से बाहर ना निकले, तो इसका उद्देश्य था कि हमारा संपर्क कोरोना वायरस से दूर हो जाए। अब हम इस एक्टिविटी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करने जा रहे हैं कि इस जनता कर्फ्यू का या लॉकडाउन का कोरोना वायरस के फैलाव में क्या उपयोग है। कल्पना करिए कि जो माचिस की तीलियां हैं ये हम आप हैं, और हम एक जलती हुई माचिस की तीली किसी एक माचिस तीली के पास ले चल रहे हैं और कल्पना करिए कि जलती हुई लौ यह कोरोना वायरस है। तो यह कोरोना वायरस जब किसी दूसरी माचिस की तीली के संपर्क में आती है तो यह उसको जला देती है। अब आप ध्यान देंगे कि ये माचिस की तीली जल रही है और जलते जलते अभी ये थोड़ी देर में अपने आप बुझ जाए। दोस्तों, ये कोरोना वायरस का जीवन चक्र है कि कोरोना वायरस किसी एक सतह पर या किसी एक लिविंग के संपर्क में आएगा तो उसके जिंदा रहने की समय फिक्स है। 8 घंटे 10 घंटे से लेकर हमारे शरीर के अंदर अगर वो पहुंच जाता है तो ज्यादा से ज्यादा हफ्ता 10 दिन या 15 दिन। आप ये देखें, इस माचिस तीली के संपर्क में जलती हुई तीली है, ये स्वतः जल गई और अब जलते जलते ये समाप्त हो गई। ये तो थी माचिस की तीली जिसका समय इस तरह से चल रहा था। अब हम एक दूसरी तरफ आते हैं जहां कई माचिस की तीलियां एक दूसरे के संपर्क में हैं, और यदि यहां पर एक कोरोना वायरस से इंफेक्टेड पर्सन एक माचिस की तीली के संपर्क में आता है तो इसके बाद क्या होगा आप देखें। इस संपर्क में आने के बाद आप देखेंगे कि एक व्यक्ति जैसे ही दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आएगा उस व्यक्ति को इसका इन्फेक्शन होगा, और इस तरह से यह व्यक्ति दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, एक चेन रिएक्शन के रूप में यह इन्फेक्शन को बढ़ाता रहेगा। और यह इन्फेक्शन तब तक बढ़ता रहेगा जब तक हम एक दूसरे के संपर्क में लगातार आते रहेंगे। जहां से संपर्क में आना बंद हो जाएगा, चेन रिएक्शन बनना बंद हो जाएगा। आप देख रहे हैं पहली तीली समाप्त हो रही, लेकिन अंतिम वाले में अभी ये लौ जल रही है। ये स्थिति है कोरोना वायरस के बढ़ने की कि पहला व्यक्ति तो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसने जितने को इन्फेक्ट कर दिया वो इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और आगे चलता चला जाएगा। अब क्या फायदा होगा जब हम सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें, चाहे एक दिन के जनता कर्फ्यू के माध्यम से, चाहे कंप्लीट लॉकडाउन के माध्यम से। आप देखिए, यदि एक इन्फेक्टेड पर्सन दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आता है और चेन रिएक्शन चालू होता है, और इस चेन रिएक्शन में हमने बीच से एक माचिस की तीली को हटा दिया
अब क्या होगा कि ये इन्फेक्शन यही रुक जाए। कितने देर तक ये चल रहा है आप देख सकते हैं। यही प्रक्रिया सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से कोरोना वायरस के फैलने से रोकने का एक वैज्ञानिक तरीका है। और इसमें यदि इसी दूरी को दोस्तों हमने लंबा कर दिया, मीन्स हमारे समाज में जितने लोग हैं सब एक दूसरे से दूरी बना लें। ऐसी दशा में यदि कोई गलती से इन्फेक्शन किसी व्यक्ति को हो भी गया तो वो वहीं तक सीमित रहेगा, बंधुओं दूसरा तीसरा चौथा व्यक्ति कोरोना वायरस से मुक्त हो। तो इस एक्टिविटी के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग उपचार नहीं है, इसके माध्यम से हम कोई इलाज नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस माध्यम से जो बीमारी के फैलने का क्रम है हम सिर्फ उसको रोक सकते हैं। और चूंकि हम आप जानते हैं इस वायरस का कोई इलाज नहीं, रोकथाम जानकारी ही इसका इलाज है। तो इस एक्टिविटी के माध्यम से यदि आपकी ये बात समझ में आ रही हो तो सिर्फ एक काम करें, आप अपने समाज परिवार से थोड़ा सा ऐसी दूरी बनाएं कि जिससे कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन ना तो दूसरे संपर्क में आए और ना ही कोई स्वस्थ पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आए। नमस्कार।